जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अबू बकर चौधरी यूट्यूब चैनल। जी फिजान साहब, क्या हाल है आपका? ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया जी, आप हमारे पास दूसरी दफ़ा तशरीफ लाए। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें दोबारा यार मौका दिया। इससे पहले हमारी एक सेटिंग हो चुकी है जिसमें हमने आपके बारे में जानने की कोशिश की और आपने हमें टैक्स कंसल्टेंसी के बारे में गाइड किया कि कौन सा स्किल्स रिक्वायर्ड है इस फील्ड में एक्सेल हासिल करने के लिए। तो आज हमारी जो सिटिंग है वो है फाइनेंस एक्ट में जितनी भी अमेंडमेंट्स आई हैं उसके हवाले से, ये टैक्स के हवाले से जितनी भी चेंजेस आई हैं, रिसेंट चेंजेस हैं। तो हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी एक्सपर्टीज का फ़ायदा उठाएंगे, उसमें क्या बेहतरी है, क्या जो है वो खामियां हैं और उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। तो हमारे व्यूअर्स को जरूर आप बिल्कुल आपके व्यूअर्स का ये शो है और उसमें हम उनको लाजमी जहाँ तक हो सके गाइड करेंगे। एक चीज मैं आपको बता चलूँ, ये मेरी जो ऑडियंस है ये ज्यादातर टैक्स से रिलेटेड है, आईटी से रिलेटेड है। तो हमारी कोशिश ये होगी कि हम आईटी से ही स्टार्ट करें कि आईटी के हवाले से क्या चेंजिंग है, क्योंकि आजकल आपको पता है हर बंदा आईटी की तरफ मूव कर रहा है। जी बिल्कुल, आईटी जौन सी है बड़ी वसी फील्ड है और इसमें जौन सा ना काफ़ी ज़्यादा अब तब्दीलियाँ इन्होंने की हैं। पहले तो तब्दीलियाँ इतनी चीज़ें ये थी कि आपका सिंबल रखा था कि आईटी का जो है ना वो एग्जाम थी, काफ़ी ज़्यादा थी। आईटी सर्विसेज आप अगर मुल्क से बाहर दे रहे हैं, लोकल दे रहे हैं तो लोकल में माइनर टैक्स था, लेकिन अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं आईटी सर्विसेज तो आपको किसी किस्म का टैक्स नहीं देना होता था। ये मैं बात कर रहा हूँ 2019-20 के एक्ट तक। फिर 20-21 में जब गवर्नमेंट ने देखा कि अब आपकी जो आईटी एक्सपोर्ट्स है वो आपको सालाना $1 अरब से $1.5 अरब तकरीबन $2 अरब अब तक चला गया कि इतनी वो आपको इनकम दे रही है, तो फिर गवर्नमेंट ने भी कहा कि कहीं ना कहीं इस चीज़ को भी इनकम टैक्स के नेट में लाया जाए। तो उसके लिए आपने रिसेंटली सुना भी होगा कि जी पिछले इमरान खान की गवर्नमेंट के लास्ट टाइम में भी जी यूट्यूब से जो करते हैं उनको भी टैक्स लगना शुरू हो गया, उसको भी आवाज़ें उठी। तो पिछले जो इन्होंने किया थोड़ी सी टेक्निकल चेंजेस की इन्होंने कि इन्होंने एग्जाम तो उसको रखा 20-21 में, लेकिन उसमें कुछ कंडीशंस कर दी सेट के ये 4 कंडीशंस आप फुलफिल करेंगे तो टैक्स क्रेडिट मिलेगा। अब ये टैक्स क्रेडिट एक सुनने वालों के लिए एक नई चीज़ है। टैक्स क्रेडिट बेसिकली होता है कि एग्जाम्पशंस ही होती हैं, लेकिन आपको कुछ रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी पड़ेगी, देन आपको एग्जाम्पशन मिलेगी। टैक्स क्रेडिट उसको टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं। तो जो आपका कमिश्नर होगा फिर आपको टैक्स क्रेडिट दे देगा। तो उसमें रिक्वायरमेंट्स कुछ ये थी कि आपकी जो है ना सालाना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हो, इसके अलावा आपकी जिस भी सूबे में आप हैं, जैसे कि आप के में है, पंजाब में है या सिंध में है, उसके सर्विसेज बोर्ड के साथ आपकी रजिस्ट्रेशन हो। तीसरी सर आपकी क्वार्टरली विथहोल्डिंग टैक्स रिटर्न सबमिट हो। ये क्वार्टरली मतलब इंडिविजुअल ने भी करनी होगी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने भी। और फोर्थ इसमें ये थी कि पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड नाम की रजिस्ट्रेशन हो। ये 4 आप रिक्वायरमेंट्स पूरी करेंगे तो देन आपका जो है टैक्स क्रेडिट आपको मिल जाएगा। अच्छा, हम यहाँ पर थोड़ा सा स्टे करते हैं और इजी करते हैं हमारे व्यूअर्स के लिए। बेसिकली आप हमें ये बताना चाह रहे हैं, हमारे ऑडियंस को ये बताना चाह रहे हैं कि 2019-20 तक ये पूरे एग्जाम टोटली एग्जाम था। सेकंड शेड्यूल की जो एग्जाम सर्विसेज थी उसमें सेक्शन 130 आईटी एंड एनेबल सर्विस है। अच्छा, इसके बाद 21-22 में एक नया जो इन्होंने चेंज किया वो ये था कि टैक्स क्रेडिट मिलेगा। टैक्स क्रेडिट, ठीक है, उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स थी, 4 रिक्वायरमेंट्स थी, वो आपने बताया जिसमें विथहोल्डिंग टैक्स है, सेल्स टैक्स है, एनुअल रिटर्न है और रजिस्ट्रेशन है। अच्छा, अब क्या चेंजिंग है कि क्या 100% टैक्स एग्जाम्प्ट नहीं है? अब सर उन्होंने टैक्स एग्जाम्पशन खत्म कर दी। जो अंडर सेक्शन 159 में आपको पहले एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट मिलता होता था वो उन्होंने खत्म कर दिया। अब उन्होंने सेक्शन 65 की सब क्लॉज थी उसके अंदर उन्होंने दिया हुआ तो वो उन्होंने खत्म कर दिया। अब उन्होंने ये किया है कि आपने जो एक्सपोर्ट सर्विसेज है उस पर आपने 0.25% टैक्स पे करना है एक्सपोर्ट सर्विस पे, और एनी अदर जो सेल कर रहा है उसमें 1% कर दिया। अच्छा, 0.25% और 1% ये एक्सपोर्ट सर्विसेज की बात है, ठीक है? उसमें आईटी भी है, आईटी ये कोई भी इसमें उन्होंने थोड़ा सा जो बीएन एक्सपोर्ट या आईटी में इसके अंदर उन्होंने कहा कि अगर आप ऑनलाइन अपनी प्रॉपर्टीज वगैरह को भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सेल करते हैं, जैसे कि मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं जिसमें उसमें प्लॉट ऑफर है, वो उनकी एक एप्लीकेशन है, उनके थ्रू अगर आप करते हैं, आपको बड़ी मिसाल दो ज़मीन.com,
ज़मीन.com एडवर्टाइजमेंट करती है, उसके थ्रू जो लोग प्रोडक्ट सेल करते हैं। अब ज़मीन.com बेसिकली आईटी सर्विसेज कैटेगरी में ऐड होगी। राइट। तो अब उनकी जो सर्विसेज हैं उसके ऊपर जो टैक्स लगेगा वो आईटी के अकॉर्डिंग ही लगेगा, 1% लगेगा। अगर वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो 0.25% होगा। इसके अलावा जो सूबों का टैक्स है, जो कि सूबों में हर नहीं, सूबे इस का पॉइंट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि अगर ज़मीन.com या कोई भी और आईटी से रिलेटेड यहाँ पर सर्विसेज दे रहा है, मतलब नेशनल लेवल पर दे रहा है, तो 1% टैक्स लगेगा। और अगर इंटरनेशनल लेवल पर दे रहा है, उसके क्लाइंट्स इंटरनेशनल हैं, एक्सपोर्ट कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है, तो फिर 0.25% है। टोटल लेवल होगा। तो ये पीसर का क्या कॉन्सेप्ट आ गया? कह रहे हैं कि 1% मिलेगा, जिसमें आपने ज़मीन.com हाँ की जी। एग्जांपल दी, 1% टैक्स लागू होगा नेशनल लेवल पर जो सर्विस दे रहा है, और जो इंटरनेशनल लेवल पर दे रहा है वो 0.25 होगा। जी 0.25 होगा, लेकिन उसकी एक छोटी सी रिक्वायरमेंट है कि क्या? आपने PSAP में रजिस्टर्ड होना है। अच्छा, मतलब इसका मतलब ये है कि 1% बेशक वो नेशनल लेवल पर दे रहा है कोई बंदा, या आउटसाइड पाकिस्तान दे रहा है, 1% टैक्स इम्प्लीमेंट होगा। अगर लेकिन PSAP से हो जाएगा तो उसका एडिशनल बेनिफिट है वो 0.25%, उसका 0.75 रिड्यूस हो जाएगा टैक्स। इन केस अगर वो पीसर से रजिस्टर्ड है, वो कोई फ्रीलांसर है, वो कोई आईटी कंपनी है, वो कॉल सेंटर है, व्हाटएवर, तो उसको टैक्स 1% ही देना पड़ेगा, 0.25 देना पड़ेगा। ये PSAP रजिस्ट्रेशन का बेनिफिट है। लेकिन ये बड़ी नोट करने वाली बात है कि आप रजिस्टर्ड करवाएं खुद को। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं करवाएंगे, फाइलर हैं तो 1% टैक्स, नॉन फाइलर हैं तो 2% टैक्स, या 1% ही है इसके लिए भी नॉन। बात कर रहे थे कि फाइलर नॉन फाइलर की बैंक ट्रांजैक्शन के हवाले से, तो मैं एक पॉइंट क्लियर यहाँ करना चाहूँगा आपको कि आपका जो बैंक में टैक्स, बैंक में आपके पैसे आएंगे, तो आपका पहले फाइलर और नॉन फाइलर ऐसे था कि 1% काटता था फाइलर का और बैंक 2% काटता था नॉन फाइलर का, क्योंकि बैंक के सिस्टम में शो हो जाता है कि वो फाइलर आएंगे, नॉन फाइलर के बीच के पैसे आते हैं। अब उन्होंने ये कर दिया कि 1% ही कटेगा, चाहे वो फाइलर है या नॉन फाइलर है। तो जब आप PSAP में रजिस्टर्ड होंगे तो आपको एडिशनल बेनिफिट है 0.25% ही आपका कटेगा। ये इसमें एक बेनिफिट। ये कब तक है, कोई आइडिया इसका, कोई उन्होंने डिफाइन किया? सर ये अभी देखें बजट में तब्दीलियाँ इस गवर्नमेंट ने की हैं, मे भी गवर्नमेंट चेंज हो तो ये जो सर्विसेज कर, लेकिन ये ओवरऑल ये 30 जून 2023 तक नहीं चलेगी बेनिफिट। मे भी बाद में ड्यूरिंग द ईयर भी चेंज हो सकती हैं, क्योंकि पिछली गवर्नमेंट ने आपको पता है शॉर्ट टर्म बजट भी दिए थे, तो ये चीज़ें तो, लेकिन अभी तक ये 30 जून 2023 तक है। जो मेरे नॉलेज में ये था कि 2025 तक ये इम्प्लीमेंट कर दिया गया है, लेकिन इसमें ज़्यादा चेंजिंग आ सकती है, अमेंडमेंट्स आ सकती हैं, वो आपके साथ। चले, आईटीज़ की तो हमने बात कर ली, आईटी की भी बात कर ली, आईटीज़ की भी बात कर ली। आईटीज़ बेसिकली है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज और आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब पॉइंट ये है कि पाकिस्तान में आईटी के अलावा जो ज़्यादातर हमारी पब्लिक है वो काम करना पसंद करती है प्रॉपर्टी। हमारी पाकिस्तान में ओवरऑल लोग हैं ना, ओवरऑल इकोनॉमी उसमें 60% सर्विसेज बेस्ड इकोनॉमी है हमारी, 40% हम चाहिए ना और ट्रेड में, मैन्युफैक्चरिंग में, लार्ज मैन्युफैक्चरिंग, लेकिन 60% हमारी सर्विसेज इंडस्ट्री और पाकिस्तान का रेवेन्यू 60% और सर्विस इंडस्ट्री से ज़्यादा कनेक्ट होता है। तो उसमें पहली चीज़ तो आपकी आईटी सर्विसेज है, दूसरी चीज़ आपकी प्रॉपर्टी की सर्विसेज है, उसमें इस दफ़ा काफ़ी ठीक-ठाक टैक्सेस इन्होंने प्रॉपर्टी क्या होता है, ये प्रॉपर्टी में क्या चाहिए? प्रॉपर्टी में सर जो तब्दीली है, देखिए प्रॉपर्टी में आपके 2 किस्म के टैक्स लगते हैं, एक लगता है एडवांस टैक्स, एक गेन टैक्स। अब एडवांस टैक्स बेसिकली जब आप सेल कर रहे हैं तो दोस्तों देखिए, हमें इतनी टेक्निकल बातें ना समझाएं, हम वो सादा से हमारी जो ऑडियंस थोड़ी बहुत बातें तो बतानी पड़ेंगी, ऑडियंस में कुछ आ ही जाती है लोग। मैं आसान करता हूँ क्वेश्चन ये है कि जी एक मेरे जैसा बंदा, सादा सा बंदा है, ठीक है, वो एक प्लॉट लेता है, तो अगर उसने प्लॉट रखा हुआ है, साल रखा है या 2 साल रखा है, और फिर वो सेल करना चाह रहा है, उस पर कितना टैक्स लगेगा? 20 लाख रुपए का प्लॉट है, 50 लाख का प्लॉट। सर देखें इसके ऊपर 2 किस्म के टैक्स है जी, कौन? अब एक होता है एडवांस टैक्स, ठीक एक गेन टैक्स। राइट। गेन टैक्स ये है कि आपने जितनी देर प्रॉपर्टी एक्वायर की है, 20 लाख अगर आपने प्लॉट परचेज किया और आप 25 लाख तक बेच रहे हैं, तो 5 लाख आपका गेन है, उसके ऊपर आपने टैक्स पे करना है। ठीक है, वो कितना है? सर वो होल्डिंग पीरियड अगर आपका 1 ईयर है ओपन प्लॉट का तो 15% टैक्स है, राइट। और अगर आपका फ्लैट है और
और कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है तो पहले फर्स्ट हैंड पे 15% टैक्स है विद इन 1 ईयर अगर आप सेल कर रहे हैं। अगर आप 2 साल के अंदर करते हैं तो प्लॉट में 12.5% गेन टैक्स होगा और आपकी जो कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है उसका 10% होगा और अगर आप फ्लैट पर सेल करें तो उसमें 7.5% है। तो इस तरह ओपन प्लॉट का टेन्योर है कि जब तक कब आपका गेन टैक्स सिफर होगा वो है 6 इयर्स का। 6 साल के बाद आपका ये एक तब्दीली जो पहले 4 साल थी कंस्ट्रक्टेड और ओपन प्लॉट की, अब इन्होंने 3 कैटेगरियां कर दी हैं, ओपन प्लॉट, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी और फ्लैट्स। उसमें होल्डिंग पीरियड 6 इयर्स है और जो ओपन प्लॉट का और कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी का 4 इयर्स और इसका जो है ओपन फ्लैट का भी 4 इयर्स। अच्छा, इधर एक ज़हन में क्वेश्चन आता है कि अगर अब दूसरी एक बात आपको इसमें एक चीज़ है एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स बेसिकली होता है कि आप ये जो गेन टैक्स है ना ये एडजस्ट नहीं हो सकता, ये तो आपने प्रॉपर्टी अगेंस्ट पे किया। दूसरी चीज़ है एडवांस टैक्स जो कि एडजस्टेबल होता है। अब उसका रेट था फाइलर का 1% और नॉन फाइलर का 2% था, सेल में भी और परचेज। अब इन्होंने थोड़ा डिफरेंट कर दिया। अब इन्होंने किया है कि एडवांस टैक्स सेल के टाइम पे फाइलर का 2% और नॉन फाइलर का 4% और परचेज के टाइम पे 2% एंड 7% है। अगर आप नॉन फाइलर और प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं तो उसका वैल्यू का 7% आपने एडवांस टैक्स पे करना है परचेज करते हो। अच्छा, ये एक बड़ी मेजर तब्दीली है। क्वेश्चन ये होता है, क्वेश्चन ये आता है कि जो इंस्टॉलमेंट्स पर प्लॉट लेते हैं तो इंस्टॉलमेंट पर जब प्लॉट लिया किसी ने तो वो तो पोजेशन में तब तक आया ही नहीं जब तक उसने इंस्टॉलमेंट्स कंप्लीट नहीं की। तो ये जो टेन्योर स्टार्ट होगा जब उसके नाम पे फाइल ट्रांसफर हो जाएगी, पोजेशन आ जाएगी ना जब तक, क्योंकि जब तक आपके इंस्टॉलमेंट आप पे कर रहे तब तक आपको अलॉटमेंट लेटर नहीं मिलता। अलॉटमेंट लेटर आपने जब इंस्टॉलमेंट्स कंप्लीट होंगे तब आपको अलॉट होगा। तो जो गेन टैक्स होगा आपका होल्डिंग पीरियड स्टार्ट वहाँ से होगा जहाँ से आपको अलॉटमेंट लेटर इशू हुआ है, वहाँ से आगे उसका गेन टैक्स का पीरियड कैलकुलेट होगा। चलें, ये तो एक आईटी सर्विसेज और प्रॉपर्टी की जो बात होगी, रियल एस्टेट इंडस्ट्री की बात होगी। इसके अलावा कौन सी ऐसी मेजर चेंजेस हैं जो कि इसके अलावा सब जो मेजर चेंजेस हैं, एक तो ये है कि आपका जो रिटेलर्स थे टायर 2 के रिटेलर्स, एक टायर 1 रिटेलर्स होते हैं, टायर 2 रिटेलर्स होते हैं। टायर 1 रिटेलर्स ये होते हैं जैसे कि आपकी फूड चेन है, इसके अलावा जो आपकी शॉपिंग प्लाजा में दुकान है जिनके पास क्रेडिट मशीन लगी हुई है, जिनका सालाना बिल 12 लाख से ऊपर है, वो टायर 1 के रिटेलर्स में आ जाते हैं। और इनके तो सेल टैक्स पे रजिस्टर्ड होते हैं, 90% रजिस्टर्ड होते हैं। जो टायर 2 के रिटेलर है ना, अब उनके ऊपर तो एक नई चीज़ इम्प्लीमेंट हुई है और उससे आपके ये जो रिटेलर हैं इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आगे फेस होंगे क्योंकि इनके बिजली के बिल में इन्होंने एक नया टैक्स इंट्रोड्यूस करवाया जो कि ये टैक्स है कि 3,000 रुपया हर बिल पे लग रहा है जिसका महीने का बिल 30,000 से कम है। उसकी दुकान 100 स्क्वायर फुट पे मेरा कमर्शियल मार्केट में बैठा होगा, 3,000 रुपये लग रहा है सेल टैक्स में, ना कि इनकम टैक्स में। और इसके अलावा जिसका बिल 50,000 है क्या इससे कम है तो उसका 5,000 रुपये टैक्स है और जिसका 1 लाख रुपये महीने का बिल है तो उस पर 10,000 रुपये सेल टैक्स लग रहा है और ये एडजस्टेबल भी नहीं होता अंटिल अनलेस से आपको सेल टैक्स में रजिस्टर्ड हो। ये जो सारा एक मेजर चीज़ है। इसके अलावा आपने कुछ आइटम्स के ऊपर देखो आप भी समझिए इसको चेंज होना चाहिए, ये तो एक छोटे तबके को और दबाने वाली बात सर। बेशक इसको चेंज ना करें लेकिन एटलीस्ट इसको इनकम टैक्स में करें, वो एडजस्ट तो कर सके ना। सेल टैक्स में तो वो कहीं भी कुछ भी नहीं कर सकते, उनका छोटा रिटेलर है वो सेल टैक्स रजिस्टर्ड ही नहीं होगा तो उसको उसका तो गवर्नमेंट में चला गया ना, उसकी इनकम पर उसका इम्पैक्ट आ सकता है, वो तो बस समझना उसका एक्सपेंस ऐड हुआ है। अगर यही इनकम टैक्स में उसका ऐड हो गए तो उससे बेनिफिट ये होगा कि उसकी जो इनकम है उसका जो लेवल है वो बढ़ सकता है, हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं, उसकी जो वाइट इनकम का एक स्कोर है वो वाइट हो जाएगा जो उसके लिए बेनिफिशियल है अगर ये इनकम टैक्स में चला जाए। और जाहिर बात है ये वो तो कहेंगे कि इसको काम किया जाए लेकिन अगर वो लगाना ही चाहते तो एटलीस्ट इनकम टैक्स पर लगाए, सेल टैक्स पे ना लगाए। ये एक बड़ा उन्होंने ट्विस्ट खेला है इस वास्ते से। इसके अलावा और क्या खामियां देखते हैं? खामियां सर देखिए इसमें ये है कि इन्होंने टैक्सेस की जो रेट्स है ना वो हर मार्केट में हर इंडस्ट्री में डबल कर दिए। अच्छा, मतलब टैक्सेस के रेट्स बोलना अब सैलरीड पर्सन है उसका रेट इन्होंने 12 लाख से ऊपर बहुत ज़्यादा कर दिया। अब बिजनेस का जो प्रॉफिट वाला है वो तो इतना टैक्स नहीं देता सालाना, लेकिन सैलरी वाला बंदा वो 1 लाख रुपया कमा रहा है
तो उसने तो महीने का टैक्स देना ही देना है। अगर बिजनेस वाला कमा रहा तो वो मेरे ख्याल से साल बाद 5,000 10,000 देता है। लेकिन ये सैलरी के स्लैब में वो रिवाइज करते हैं। फिर इन्होंने बजट आने से पहले स्लैब जो दिए थे उसमें ये कहा था 12 लाख का सैलरी पर कोई टैक्स नहीं है। बिजनेस की स्लैब 4 लाख से बढ़ा के 6 लाख कर दी। लेकिन फिर दोबारा से उन्होंने ये एक अच्छा इम्पैक्ट था, लेकिन दोबारा से उन्होंने IMF के प्रेशर में आके उसको रिवर्ट किया और टैक्सेस जो है बहुत ज़्यादा कर दिए। मतलब 12 से 18 लाख तक तो सैलरी पे इतना टैक्स नहीं, लेकिन उससे ऑनवर्ड तो 15%, 20, 25, 30% तक इन्होंने टैक्स कर दिया सैलरी पे भी और बिजनेस के भी उसी हिसाब से। फिर इन्होंने कुछ एक अच्छी चीज़ ये की है कि जो इन्होंने बड़े जो आपके जो से कह रहे हैं कि बड़े बिजनेसमैन हैं जिनकी सालाना इनकम बहुत ज़्यादा है, उनके ऊपर इन्होंने टैक्सेस अप्लाई किए। इसकी सालाना इनकम 100 मिलियन है, 200 मिलियन, उस पर 1, 2, 3, 4% के हिसाब से टैक्सेस अप्लाई किए हैं अदर देन इनकम टैक्स। मतलब वो और इसी तरह इन्होंने जो सा है आपकी जो जिस बंदे ने एक पॉइंट ऐड करा वो प्रॉपर्टी वाले से मिस हो गया कि जिस शख्स की प्रॉपर्टी एक से ज़्यादा है उसके ऊपर इन्होंने एक नई चीज़ अप्लाई की है, डीम्ड इनकम टैक्स उसका किया। तो वो आपका जो सा है अगर 2.5 करोड़ से आपकी ज़्यादा 2 प्रॉपर्टी है, FBR वैल्यू की बात करो, प्रॉपर्टी की वैल्यू होगी तो फिर मार्केट वैल्यू अगर मतलब 1% होगा या डीम्ड इनकम का 5% होगा, वो आप उस हिसाब से कैलकुलेट करते तो वो एक नई चीज़ हो जाएगी। लेकिन ये आर्म फोर्सेस पे और जो सर्विसमैन एक्स सर्विस फेडरल के, प्रोविंशियल के या एग्रीकल्चर लैंड के जिनकी अपनी जमीन है बिजनेस में उस पर अप्लाई नहीं होता, अदर सब पे अप्लाई होता है। तो तीसरी जो इन्होंने बेहतर जो चीज़ की है, कुछ इन्होंने आप सोलर एनर्जी सेक्टर को रिलैक्स किया सेल टैक्स से, और जो इन्वर्टर्स आते थे इम्पोर्ट होते हैं आप सोलर प्लेयर्स हैं इनके ऊपर उन्होंने सेल टैक्स खत्म कर दिया ताकि आपके एनर्जी सेक्टर को कुछ रिलीफ मिले। और उसमें लोन्स को भी थोड़ा सा स्मूथ किया ताकि लोग एनर्जी का जो क्राइसिस हमारे मुल्क में उसको बेहतर करने के लिए इन्होंने सोलर को थोड़ा सा रिलैक्स किया। लेकिन उसका इम्पैक्ट ये है इन्होंने 1 से 7% खत्म तो कर दिया, लेकिन वो डॉलर का रेट इस टाइम 230-35 से आगे तो वो कोई खास बेनिफिट पब्लिक को मिलेगा नहीं उसका, क्योंकि वो अनस्टेबिलिटी की वजह से। चलें जी, बहुत शुक्रिया। आज हमने IT इंडस्ट्री और रियल एस्टेट को डिटेल में डिस्कस किया। बाकी फर्दर आपके जो क्वेरीज होंगी, अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर हमें कमेंट्स में बताएं, हम कोशिश करेंगे फैज़ान साहब से उनके आंसर्स लेने के। तो बहुत शुक्रिया फैज़ान साहब। इंशाल्लाह जो है फिर एक सेटिंग होगी जिसमें हम अपने ऑडियंस के क्वेश्चन के आंसर देंगे। हाँ जी, वो क्वेश्चन आंसर सेशन होगा वो भी ज़्यादा जी, उसको भी हम कोशिश करेंगे कि लाइव सेशन कर लिया जाए, जिसमें लाइव क्वेश्चन आंसर का जो है पूरा सेशन कर लिया जाए, तो वो भी एक इंटरेक्टिव सेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। तो शुक्रिया जी।